चलो तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सिट डाउन। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज हम लोग देखने वाले हैं टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितना? 100 और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। गारंटी है कि यहाँ से 4, 5, 6 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो जैव प्रक्रम का, पोषण का ऑब्जेक्टिव होगा, श्वसन का होगा, परिवहन का होगा और साथ में उत्सर्जन का होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह आता है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? बताओ क्या होगा? द्वार कोशिका। क्या हो जाएगा? द्वार कोशिका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है? तो हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। बहुत अच्छा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से। मछली का श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स है। मछली कहाँ से सांस लेता है? गिल्स से लेता है। मच्छर कहाँ से लेता है? ट्रैकिया से। कहाँ से लेता है? ट्रैकिया से। इंसान कहाँ से लेता है? फेफड़ा से। इंसान फेफड़ा से। क्या पूछा यहाँ पे? मछली। अगर तुमसे पूछे कि बता बुआ मछली के है ना क्या बोलते हैं दिल में कितने कोष्ठक होते हैं, तो कितना में टिक लगाना? 2 में। कहता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा। निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? बाबू चूहा का। इस सब में जितना है ना, इस सबसे ज्यादा स्पीड धड़कता है चूहा का दिल। ठीक है। और सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? तो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। इनमें से सभी सही हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर ग्रहण। ये सारा चीज याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बताओ सबसे ज्यादा तेज धड़कन? चूहा के। ठीक है। कहां तक हो गया? हाँ, इनमें से सभी तक। चलो अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण। तिलचट्टा में कितने जोड़े? 10 जोड़े। कितने जोड़े? कोनो कोनो किताब में 6 होगा। 6 पे ध्यान मत देना, सीधे कितना टिक मारना? 10 में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होती है? हरे पौधे में। प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छा, कहेगा प्रकाश संश्लेषण दिन में कि रात में? दिन में। क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो किस चीज के रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। पौधों में उत्सर्जय पदार्थ है। तो उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन। रेजिन किसका है बताओ? तो चीड़ का। किसका है? चीड़ के। पौधे पेड़ से निकलने वाला क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बताइए, कहता है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृत जीवी पाई जाती है। हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच में रहता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? अभी पढ़े हैं इनमें से सभी। सामान्य अनुस्थीलन रक्त दाब कितना होता है? 80 mm Hg। कितना? 80 mm Hg। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स का है, थ्रोम्बोसाइट का है। ठीक है, बहुत सारा इसका नाम है, देख लेना। पीत रस कहाँ से निकलता है? यकृत से। कहाँ से निकलता है? यकृत से। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? पूछ दिया क्वेश्चन 2। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी के। ठीक है। अब पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? रंध्र के द्वारा। इतना याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। रंध्रों में सबसे तेज धड़कन
तेलचट्टा में कितने जोड़े? ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? एटीपी को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र के द्वारा। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे रंध्र या फिर स्टोमाटा कहते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? बताओ। तो नीलय के द्वारा पंप किया जाता है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने में किया जाता है? स्फाइग्नोमैनोमीटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो रक्त को थक्का बनाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। याद रहेगा। चलिए, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है? देखते हैं। आ गया, यहाँ पे है। कहता है क्या क्वेश्चन? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। 31 है कि सलाइड को सर्वप्रथम कितने एक्स पर? 10 एक्स पर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। श्वसन के अंतिम उत्पाद तो CO2, H2O और ऊर्जा। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन को कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? नीला और काला। कैसा हो जाता है? नीला काला। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो फ्लोएम है भोजन के लिए और जाइलम है जल के लिए। एगो आदमी में कई गो दांत? वयस्क में 32 गो। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्या नंबर है? 38। 37 पढ़े है ना? 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? नेफ्रॉन। एक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 लाख से भी ज्यादा। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? देखो यहाँ पे प्लेटलेट्स का नाम क्या आ गया? प्लेटलेट्स कहे, थ्रोम्बोसाइट कहे, रक्त विमाणु कहे, रक्त पट्टिकाणु कहे, सारा का सारा नाम क्या है? एक ही है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क है। क्या है? वृक्क है। कूटपात किसमें पाया जाता है? अमीबा में। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। याद हो गया। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन आता है कि बताइए स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए? भाई सब चाहिए। क्या क्या चाहिए? इनमें से सभी। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय में। दूध से दही निम्नलिखित में से तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है दिन में। मानव में डायलिसिस थैली के नाम से किसे जाना जाता है? नेफ्रॉन को। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में मृतजीवी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को उपभोक्ता को श्रेणी में रखना है और हरे पेड़ पौधे को उत्पादक के श्रेणी में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। भोजन का पाचन उपचयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितना नंबर? 53। अला हरे पौधे कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बताओ किससे? जल से निकलता है। ये बात याद रखना है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है? कृत्रिम वृक्क क्या होगा इसमें? नाइट्रोजन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन होता है पत्ती से। क्या से होता है? पत्ती से होता है। ये बात याद रखना।
चलो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि मानव, है ना, क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रगुंचन दर कितना होता है? 100। अनुस्थीलन कहे तो 80। ठीक है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से 30.5 kJ प्रति मोल प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो क्या हो जाएगा? सभी जीवों के लिए क्या अनिवार्य है? श्वसन। रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? पत्ती में। पौधों में वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण के क्रिया क्या कहलाती है? बताओ। तो जल निकलने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर। 6 मीटर में टिक लगा देना। ठीक है। चलो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या जरूरी है? इनमें से सभी सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 68 में पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम है जल के वहन कर। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक। अंगक कहे तो हरित लवक, अंग कहे तो पत्ती, इकाई कहे तो क्लोरोफिल। 71 इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? CO2 का मुक्त होना। इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? कंठ द्वार के द्वारा जुड़ा होता है। ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी भाग है छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। क्या होता है? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। कहता है 75 में इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ग्लूकोज का। किसका किया जाता है? ग्लूकोज का। मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन होता है। क्या होता है? विघटन। मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने अपूर्ण बल। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो लैक्टिक अम्ल। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? तो बाहरी वातावरण से विसरण के द्वारा। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधा में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों हो जाएगा। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण है ना, तो पानी एवं किसके द्वारा हो जाएगा? पानी है तो जाइलम के द्वारा। ठीक है। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बताइए एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल में किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? तो क्या हो जाएगा? जल है तो जाइलम। हृदय में वयस्मों की स्थिलन क्या कहलाती है? तो डायस्टोल कहलाती है। शुद्ध अर्थात ऑक्सीजनित रक्त को, है ना, शुद्ध रक्त को कौन ढोता है? धमनियां। और अशुद्ध को कहे तो शिराएं। याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? बहुत रिपीट होता है यह क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लेना। 90 निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? NH3। ठीक है। अगर किसी कारण से किसी
मनुष्य का एक भी काम करना बंद कर दे, नो टेंशन, दूगो है, दूसरा से काम चलेगा। किसे काम चलेगा? दूसरा से। रेजिन किस पौधे का है? तो चीड़ का। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है जैव प्रक्रम कहलाता है। कहता है शरीर के बाहर है ना से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। एंजाइम है, क्या है एंजाइम? उत्प्रेरक है। क्या है? एंजाइम को किस नाम जाना जाता है? उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बताइए 99 है ना, निम्नलिखित में अभी 97 बाकी है। अच्छा देखो, और 97 में क्या कहता है कि सभी विषम पोषी जटिल पदार्थ का उपयोग संरक्षण तथा वृद्धि के लिए करते हैं। इन जटिल पदार्थ को खंडित करने के लिए विषमपोषी जैव उत्प्रेरक का, हाँ उत्प्रेरक जब भी दिख जाए बस एंजाइम में क्या करना, टिक लगा देना है।